और अब बात कर लेते हैं 3 साल की एक और मासूम की जिसका नाम जानवी है और करीब 7 दिन के बाद वो घर वापस लौटी है। आपको बता दें कि 29 सितंबर की शाम को दिल्ली के इंडिया गेट से उसका अपहरण कर लिया गया था और कल देर शाम उसे वो पुलिस को दरअसल मिल गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाजवंती गार्डन इलाके से ये मासूम मिली है। इसके बाल काट दिए गए थे ताकि इसे ज्यादा लोग पहचान ना पाए और इसके गले में एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था और लोगों से अपील की गई थी कि उसे उसके माता पिता तक पहुंचा दिया जाए। 7 दिन के बाद जानवी मिल गई है। पुलिस पर लगातार प्रेशर बना हुआ था, दबाव बना हुआ था और शायद इसी के चलते जिन लोगों ने इसका अपहरण किया था उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि वो इसे कहीं छोड़ दे। पुलिस को ये सिर्फ मिली है, पुलिस ने इसे बरामद नहीं किया है या ये कहा जाए कि किसी कार्रवाई के बाद पुलिस को ये मिली हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपहरणकर्ता इसे दिल्ली के लाजवंती गार्डन में छोड़ गए थे लेकिन इसके सिर के बाल काट दिए गए थे। आपको याद होगा तस्वीरें हम इसकी लगातार दिखाते रहे। इस मासूम की साधना कट इसके बाल थे। इसकी पहचान को छिपाने के लिए ताकि ज्यादा लोग इसको पहचान न पाए इसके बाल अपहरणकर्ताओं ने कटवा दिए थे। लेकिन राहत की बात यह, सुकून की बात यह है कि ये मासूम मिल गई और अब अपने माता पिता के साथ है। 7 दिन तक इसके साथ क्या हुआ, किसने इसका अपहरण किया था, कहाँ इसे रखा गया था, वो जाहिर सी बात है किसी को नहीं पता चल पाएगा क्योंकि ये मासूम इतनी छोटी है, इसे तो ये पता भी नहीं होगा इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन 7 दिन इसके साथ क्या हुआ ये शायद किसी को कभी ना पता चल पाए। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने ये भी ऐलान किया था कि 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो लोग भी इसके बारे में जानकारी देंगे। और जानवी के परिवार के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। उसके परिवार के लोगों से हमारे संवाददाता प्रभाकर ने बातचीत की। इंडिया गेट से लापता जानवी मिल गई है और काफी खुशी की बात है, अपने माँ बाप के साथ है। कैसे जानकारी मिली ये जानवी इंडिया गेट से 27 सितंबर को लापता हुई थी, कैसे जानकारी मिली? किस चीज की सर? कैसे मिली आपको? कैसे मिली क्या, ये हमारे खड़े गौरव चोपड़ा जी, इसके जानवी के मामा है जो, ये इनको एक कॉल आया था तो ये उस कॉल पे ट्रेस करते हुए वहाँ गए तो इन्हें जानवी मिली जो कि इन्होंने गौर किया। फिर मैंने इससे कॉल किया तो इन्होंने मुझे लोकेशन बताई, मैं फटाफट वहाँ पर पहुंचा तो मेरी बच्ची मेरी गोद में आ गई। नांगल इलाके में मिली, क्या किसी के ऊपर कोई शक है? पुलिस ने भी नाम की घोषणा की थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ शक का तो कुछ कह नहीं सकते। एरिया आपको पता ही है, पुलिस कई जगह इनाम रखती भी है, कई जगह मिलते भी है, नहीं भी मिलते। शीतल जी ये बताइए कि ये जो हफ्ता पूरा है कैसे गुजरा, जो आपकी बच्ची है वो नहीं मिल रही? बस हम उस टाइम तो बहुत सदमे में थे, पूरा एक हफ्ता बीत गया था लेकिन हमारी बेटी हमारे पास नहीं थी। आज बस ये 8वां दिन है कि मेरी बेटी मेरे पास है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो लोगों ने हमें सपोर्ट किया। किसी के ऊपर कोई शक है आप लोग? नो, अभी तक कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं। कौन ले गया था साथ में, इस तरह की कोई बात बता रही है बच्ची? नहीं, अभी इससे कुछ नहीं बताया। ये जो बाल है ये किसने मुंडन कराया इसका? ये पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला इसका। पहले जब इंडिया गेट पे आप लोग साथ में थे उस समय बाल थे इसके? हाँ जी, बाल थे इसके। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो बाल है वो मुंडन किसने कराया? ये बताइए कि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सर बिल्कुल पुलिस लगी हुई है और पुलिस दिल्ली पुलिस के हमारी तरफ से हेड्स ऑफ है। पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया है और वो कर भी रहे हैं इस चीज के लिए। तो आगे भी जो भी जानकारी की जो भी कार्रवाई होगी वो अब जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये जानवी है, देख सकते हैं कैसे अपने माँ के गोदी में है, परिवार के साथ है, काफी खुश है। 1 हफ्ते तक ये गायब रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है लेकिन परिवार के लिए काफी खुशी की बात है और कि जानवी को अपने माँ बाप से उसकी मुलाकात हो गई। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नवीन के साथ प्रभाकर कुमार। 28 सितंबर के रोज इंडिया गेट से लापता हुई 3.25 साल की बच्ची जानवी आखिरकार 7 दिनों की मशक्कत के बावजूद मिल तो गई, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, खास करके अगर बच्ची के परिजनों की बात की जाए। जांच के दरमियान दिल्ली पुलिस के सामने क्या दिक्कतें थीं या फिर आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी जिससे कि आरोपी पकड़े जाएं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा। सर, ये जानना चाहेंगे, बच्ची तो मिल गई है, चलिए एक राहत की बात है, लेकिन जो बच्ची के परिजन थे उनका यही आरोप है कि पुलिस की तरफ से जो एक रवैया रहा वो शायद नकारात्मक ज्यादा था, उनकी मदद करने के बजाय माखौल उड़ाया गया। आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने आ रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का पुलिस का कोई रवैया नहीं था। पेरेंट्स मुझसे भी मिले थे, उसके अलावा हमारी लगातार हमारे ऑफिसर से बात हो रही थी। इसके अलावा हमने स्पेशल सेल और क्राइम इनकी भी मदद ली थी। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं सारे ऑफिसर्स इस पे लग गए थे, इस केस में कुछ न कुछ
केस को बहुत सीरियसली इसकी जांच में लग गए थे और मुझे कभी इनके पेरेंट्स ने नहीं बताया कि पुलिस ने नेग्लिजेंस करी या पुलिस ने हमारा ध्यान नहीं दिया और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सीरियसली सबने काम किया था। बच्ची तो मिल गई है, लेकिन जिन्होंने उस बच्ची को उठाया था, जो किडनैपर्स थे, उनको लेकर के कोई क्लू या कुछ इस तरह का डायरेक्शन जिससे लगता हो कि केस क्रैक हो जाए कि आखिर कौन थे आरोपी? नहीं, अभी इसमें सारे एंगल जारी हैं और जितने भी जो भी एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमको सूचना मिली है तो हम इसमें सीक्वेंस इवेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गेट से जब यहाँ गायब हुई थी और जहाँ वहाँ मिली है लाजपति गार्डन के पास में, इसमें क्या सीक्वेंस इवेंट्स रही है, इस बीच में कहाँ बच्ची रही है, वो सारी उसमें जांच कर रहे हैं। बच्ची का हुलिया जिस तरीके से बदला गया, लेकिन बाद में जिस तरीके से उस बच्ची को एक तख्ती लगा करके छोड़ दिया गया जिसमें उसकी गुमशुदगी के संबंधित तमाम जानकारियां दर्ज थी, क्या लगता है कोई खास तरह का गैंग या फिर कोई इस तरह का परिवार जो शायद बेऔलाद हो? अभी तक इन्वेस्टिगेशन से कोई आप लोगों को क्लू मिल पाया हो जिस डायरेक्शन में काम? क्योंकि ये बहुत जल्दी है, ये बहुत अर्ली है कुछ भी चीज कंक्लूड करना, इसमें कोई भी एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो जितने भी सारे एंगल्स हैं इसमें जांच की जा रही है और उसके जांच के बाद ही हम आपको बता पाएंगे इसमें एग्जैक्टली क्या था।